नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ भिंडी के बीज से पौधा कैसे उगाते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल और नेचुरल तरीके से। चाहे आपके पास छोटी बालकनी हो या गार्डन हो, फ्रेश भिंडी उगाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ग्रीन जर्नी को मेरे साथ। सबसे पहले जिस पॉट या कंटेनर में हमें भिंडी उगानी है उसे हम एक दिन पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर पॉसिबल हो तो नर्सरी से या घर में जो भी पॉट यूज़ कर रहे हो उसकी मिट्टी में खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। सबसे पहले इस मिट्टी को देखिए, ये बिल्कुल सूखी हुई थी। इसमें इतने सारे पत्थर, प्लास्टिक और अनवांटेड चीज़ें भरी हुई थी। ये पॉट मुझे नर्सरी वाले ने बनाकर दिया था, तो इसीलिए ना मैं पॉट खुद से ट्राई करती हूँ कि प्रिपेयर करूँ। मैं ऑल्टरनेट डेज पे इसकी गुड़ाई करती हूँ ताकि अगर कोई भी छोटी मोटी बेकार चीज़ मिट्टी में दबी हो तो उसे हटा सकूँ। ये वीडियो में मैंने तब रिकॉर्ड किया था जब मैं सीधे पॉट लेकर आई थी बिना कुछ किए। तब सोचा कि क्यों ना मैं खुद से मिट्टी प्रिपेयर करूँ। तो दोस्तों, मेरी तो ये सलाह है कि जब भी गार्डनिंग करें तो आप अपने पॉट की मिट्टी खुद ही तैयार करें। इससे आपको पता रहेगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है और प्लांट भी हेल्दी ग्रो करेगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने गार्डन की मिट्टी खुद से प्रिपेयर करें। जब मिट्टी अच्छे से क्लीन हो जाए तब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी से इसको पूरा भर देंगे। मैं यहाँ पे पानी की जगह समर लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर रही हूँ। अगर आप बनाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको यूज़ करिएगा। समर में वैसे भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। और मैं यहाँ पहले ही से ही समर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ जिससे कि जो सॉइल है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को सोक कर ले। तो इसलिए मैं यहाँ पे समर लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर रही हूँ। मैंने समर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, अपलोड किया हुआ है वीडियो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन में आ जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। अब इस कंटेनर को मैं अच्छे से भर दूंगी ताकि मिट्टी पूरी तरीके से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को सोक कर ले। इतना भरना है कि नीचे के होल से हल्का सा ड्रेन होना स्टार्ट हो जाए। ये स्टेप प्लांट के लिए, रूट्स के लिए एक परफेक्ट बेस तैयार करेगा। ट्राई करें कि कंटेनर में होल्स ज़रूर रहे। मैं अभी कुछ सीड्स सोक कर रही हूँ और कुछ सीड्स मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले से भिगो के रखा था। तो ये देखिए कि रेड कलर का भिंडी का सीड्स है और एक ग्रीन कलर का। इन दोनों को मैंने अलग अलग भिगो के रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपने सोक्ड सीड्स को। तो ये देखिए, इस ग्लास में मैंने अलग से भिंडी भिगो के रखी है। भिंडी मैंने 2-3 जगह भिगो के रखा हुआ है बिकॉज भिंडी के जो प्लांट है एक ग्रो बैग में 2 ही लगा सकते हैं मैक्सिमम। अगर 12x12 का अगर आप ग्रो बैग ले रहे हो तो आप उसमें एक भिंडी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो सीड सोक्ड किया था, अब मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ, सारा पानी निकाल देंगे। इस सीड्स को एयर टाइट डिब्बे में हम लोग भर के रखेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि डब्बे को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। जब आप सीड्स इसमें रख दोगे जर्मिनेशन के लिए तो डब्बे को आप 24 घंटे के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना, उसको एज इट इज़ ही रखने देना। किसी गर्म जगह पे ही रखिएगा। भिंडी को गर्म वातावरण ही पसंद आता है, इसलिए भिंडी को मोस्टली समर में ही लगाया जाता है। तो इसको किस तरीके से सोक करना है एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। कोई भी टिश्यू या कोई भी कॉटन का कपड़ा कोई भी ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं। आप इसे हल्का सा पानी में डिप करेंगे टिश्यू को और उसके बाद इस सीड्स को भिगो के रख देंगे। तो ये टिश्यू थोड़ा सा गीला था, उसको मैंने सीड्स ऐसे लगा के इसको भिगो के रख दिया है। और एयर टाइट डिब्बे में इसे अब हम लोग अच्छे से बंद करके रख देंगे। और बहुत ही ध्यान रखना है कि इस डिब्बे को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 24 आवर्स तक तो बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मुझे भिंडी को मल्टीपल कंटेनर्स में लगाना है। तो कुछ प्रोसेस मैंने पहले से शुरू कर दिया था, जैसे कि सीड्स मैंने कुछ पहले सोक किया होता, कुछ सीड्स में अभी पानी में भिगो रही हूँ, कुछ सीड्स मैंने जर्मिनेशन के लिए रख दिया था। तो इससे आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए जो सोक्ड भिंडी थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
देखिए सीड्स बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं, छोटी छोटी वाइट रूट निकल आई है, मतलब सीड्स रेडी हैं लगाने के लिए। अब चलिए ओपन करते हैं अपना दूसरा डिब्बे को। दूसरे वाले बॉक्स को भी ओपन करके देख लेते हैं, इसमें थोड़ा जर्मिनेशन कम है। लगता है कि इसके बैच सीड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन फिर भी देखिए एक दो सीड्स में जर्मिनेशन हो गया है, उन्हें भी हम यूज़ कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीड्स मैंने पहले सोक किए थे, कुछ ऑलरेडी जर्मिनेट हो चुके हैं, ताकि आपको एकदम क्लियर आइडिया मिले कि हर स्टेज पे क्या करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, सीड सोकिंग से लेकर जर्मिनेशन और फिर ट्रांसप्लांटिंग तक, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से। तो हमने सीड सोकिंग देख लिया, स्ट्रेन कर लिया, कैसे उसको रखना है, कैसे जर्मिनेट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते एक दिन पहले ये जो हमने सॉइल प्रिपेयर किया था उसके पास। अब ये देखिए ये मिट्टी और भी ज़्यादा गीली हो चुकी है, क्योंकि रात में बारिश हो गई थी और कंटेनर में भी बारिश का पानी आ गया था। बट कोई बात नहीं, ये एक अच्छा साइन है। बारिश का पानी प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें नेचुरल नाइट्रोजन होता है जो ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। मिट्टी थोड़ी वेट है, लेकिन इतनी नहीं कि वाटर लॉक्ड हो, तो हम इसमें इजीली सीड्स लगा सकते हैं। अगर मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई, जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि स्टेज पे थोड़ी सी गीली लग रही है, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट या सॉइल ऐड कर लेंगे। वर्मी कंपोस्ट ना सिर्फ मिट्टी को हल्का करता है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स भी देता है, और गीली मिट्टी में मिलाने से मॉइस्चर भी बैलेंस हो जाता है। अब चलिए सीड को सॉइल में लगाते हैं। ध्यान रहे कि सीड्स को सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 इंच तक, जितना हमारी फिंगर की पहली लाइन होती है उस लेवल तक की मिट्टी को हल्का सा गड्ढा करना है। इसी छोटी सी डेप्थ में हम सीड्स डालेंगे और ऊपर से हल्की सी मिट्टी को कवर कर देंगे। मैंने पहले ट्रायल किए हैं, 1-2 सीड्स लगाए हैं से ऑनलाइन वाले, और देखिए प्लांट्स की ग्रोथ भी हो गई है। वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी, पहले हम लोग सीड्स लगा। और सॉइल कैसे प्रिपेयर करना है शुरू से एंड तक में, कितना वर्मी कंपोस्ट, कितना कैसे खाद देनी है। अगर सेपरेट वीडियो चाहिए खाली सॉइल के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। हालांकि मेरे मोस्टली वीडियोस में सॉइल कैसे प्रिपेयर करता है मैंने बताया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए आपको मैं अपने भिंडी के प्लांट सिखा देती हूँ। ये 1-2 दिन पहले की सीड्स जो थी लगाया था मैंने, और इससे 1 हफ्ते पहले की भी सीड्स, उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो गई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी कि जब भी आप भिंडी ट्रांसप्लांट करें तो 12 बाय 12 इंच के गमले में करें, और ये ध्यान रखिएगा कि एक भिंडी के पौधे से 2 या 3 ही भिंडी आएगी। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी के सीड्स लगाएं, जिससे कि हार्वेस्ट अच्छी हो। आई होप मेरी वीडियो समझ में आई हो आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड हैप्पी गार्डनिंग।